कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट करी? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट क्या? हमने रिसीट्स स्टार्ट करी। रिसीट्स में अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में हमने क्या डिस्कस करा? अभी सिर्फ टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम क्या कर रहे हैं? नॉन टैक्स revenue. Non-tax revenue refers to receipts of the government from all sources other than taxes. तो पहली बात तो revenue receipts हैं, they neither create a liability nor reduce an asset. कह रहे ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट्स अदर देन टैक्स रेवेन्यू। क्या क्या है? नंबर वन, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने लोन्स दिए हुए होते हैं, उस पे इंटरेस्ट अर्न करा। रिसीट्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव, नॉट इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट रिसीव बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे सकती है, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जनरल पब्लिक को। So interest receipts from these loans is an important source of non-tax revenue. Basic. Number two, profits and dividends. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था। कभी कभी गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो जहां पे शेयर्स हैं, ओनरशिप है, वहां से प्रॉफिट्स आएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। वहां से डिविडेंड्स आएंगे। डिविडेंड्स क्या होते हैं? रिटर्न्स गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक इंडियन रेलवेज, एलआईसी, बीएचईएल, डिफरेंट पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट के पास शेयर्स होते हैं। इट अर्न्स प्रॉफिट्स from sale proceeds of the products of such public enterprises. Government also gets dividend from its investment in other companies. तो किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है अगर गवर्नमेंट, तो उस पर डिविडेंड मिलेगा। किसी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रिकरिंग इनकम है, रेवेन्यू रिसीट, नॉट अ कैपिटल रिसीट। फीस, नेक्स्ट क्या है? फीस इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पे कुछ सब्सिडाइज्ड फीस तो वो चार्ज करते ही है। और कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट, कुछ भी गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्विस रेंडर कर रही है। फीस रेफर्स टू चार्जेस imposed by the government to cover the cost of recurring services provided by it. गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके पैसे चार्ज कर रही है। Such services are generally in public interest. Minimum charges public interest में, not for profit motive, but जो भी collection है पैसे तो आ ही रहे हैं। Fees is paid by those who receive such services. It is not a compulsory payment कि सबको देना ही पड़ेगा। जो services avail कर रहा है वो पैसे देगा। It is also a compulsory contribution like tax. But इसमें फीस कौन देगा? फीस ना देना ऑप्शन नहीं है, फीस तो देनी पड़ेगी, बट कौन देगा? इट इज पेड बाय दोज हु रिसीव द सर्विस। इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा जिसकी भी इनकम है, उसमें देंगे नहीं नहीं हमें नहीं देना, नो। यहाँ पे फीस है, फीस होती है सर्विस के चार्जेस, जो सर्विस अवेल कर रहा है। अगर मैं कोई केस लड़ रहा हूं तो कोर्ट फीस दूंगा ना, मैंने प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है तो मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस दूंगा ना। ऑप्शन नहीं है ना देने का अगर मैंने वो सर्विस ले ली तो। एग्जांपल्स ऑफ फीस, कॉलेज फीस, स्कूल फीस, हॉस्पिटल चार्जेस, वो सब भी आते हैं। लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, कारी का भी लाइसेंस हो सकता है, बिजनेस का भी लाइसेंस हो सकता है, तो जो भी उसके अगेंस्ट वो पैसे दे रहे हैं। इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन, गन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, गाड़ी के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, कोई भी लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आप फीस दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, सबसे कॉमन फाइन तो आज की डेट में, मास्क नहीं पहना तो फाइन लगेगा, ट्रैफिक वायलेशन पे फाइन्स हैं, पेनल्टीज होती हैं, लेट पेमेंट्स पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो फाइन्स एंड पेनल्टीज दे रेफर टू दोज पेमेंट्स व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। ये नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप सब कुछ अपना टाइम टू टाइम करते रहो, कोई लॉ की वायलेशन ना करो तो नहीं देना पड़ेगा। ये कोई वो सर्विस चार्जेस थोड़ी ना है कि नहीं जी नहीं आपने सर्विस लिया तो देना ही पड़ेगा, ये कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना कि आपकी जो इनकम है उस पर देना ही पड़ेगा, नो, ये तो फाइन्स एंड पेनल्टीज है। मत तोड़ो लॉ, नहीं देना पड़ेगा, टाइम से पेमेंट करो, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल फाइन फॉर जंपिंग रेड लाइट और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। Fines are different from taxes, as the former is levied to maintain law and order. Fines are imposed to maintain law and order, to maintain discipline. Fines होंगे तो लोग ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करेंगे, ट्रैफिक लॉज फॉलो करेंगे। Whereas the latter, the tax, it is imposed to generate revenue. टैक्स और फाइन्स दो अलग चीज है। फाइन्स का लॉजिक है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेस वो तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो फाइन्स एंड पेनल्टीज। एस्चीट्स इंपॉर्टेंट टर्म है, नहीं है मोस्टली। अगर किसी की डेथ हो जाए विदाउट एनी लीगल एयर, इफ अ पर्सन डाइज विदाउट एनी लीगल एयर, इफ अ पर्सन डाइज विदाउट एनी लीगल एयर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब कोई लीगल एयर ही नहीं है तो उसकी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट कहती है कि हम ध्यान रख लेंगे इस चीजों का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अब वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट नहीं है, हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो गई, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल एयर। ना तो कोई लीगल एयर था, ना ही कोई विल थी, तो वो पैसे किसके पास चले गए, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? सरकार के पास। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स आती हैं, ग्रांट्स आते हैं। पेंडेमिक में हमें काफी सारी ग्रांट्स मिली, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO से काफी ग्रांट आई हमें। Sometimes individuals and companies also voluntarily gift money to the government. We contribute money to the PM fund. Such gifts are not a fixed source of income. Gifts, grants, donations, these are not a fixed source of revenue. But still, है तो revenue receipt, कोई liability थोड़ी ना create हो रही है। They are generally received during national crisis, war, flood, pandemics. Gifts and grants. Forfeiture, which is zabt kar lena. These are in the form of penalties which are imposed by the courts for non-compliance of orders or non-fulfillment of contracts. बैंक की लाइबिलिटीज आप पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर देता है कि इसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। तो वो सारी चीजें किसके पास चली जाती हैं? अगर गवर्नमेंट की है लोन्स तो गवर्नमेंट के पास, पर ना जिस प्राइवेट बैंक ने दिए तो बैंक का पहला हक होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई वायलेशन करी, कोई फ्रॉड करा, कुछ करा, तो गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फोरफीट ऑल योर प्रॉपर्टीज। स्पेशल असेसमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई, मेट्रो बनाने की वजह से प्रॉपर्टी के आसपास के रेट्स बढ़ जाएंगे, यस और नो? डेवलपमेंट होगी, यस और नो? डेफिनेटली यस। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कहीं हाईवे बना देते हैं, कुछ होते तो आसपास के प्रॉपर्टी के रेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए गवर्नमेंट के खर्चों की वजह से, तो गवर्नमेंट हैज अ राइट टू लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन सच बेनिफिशियरीज। जिनको गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से फायदा हुआ ना, तो गवर्नमेंट चाहे तो उनसे कुछ पैसे कलेक्ट कर सकती है।
कि भाई साहब देखो मेट्रो का स्टेशन बनाया हमने, प्रॉपर्टी के रेट हो गए डबल आपके, लाओ थोड़े पैसे हमें भी दो। बहुत मुश्किल होते हैं पैसे रिकवर करना है, वो बोलेगा कि हटा दें यहाँ से मेट्रो स्टेशन, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दे रहा कोई पैसे वैसे। ये पैसे रिकवर करने बड़े मुश्किल होते हैं, यूजुअली तभी रिकवर होता है जब वो आगे जाके प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं। बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं ये कलेक्शंस, बट यस वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज स्पेशल असेसमेंट. It refers to the payment made by owners of those properties whose value has appreciated due to the developmental activities of the government. Government ने developmental activities करी उनकी वजह से. For example, if value of a property near a metro station has increased, then part of developmental expenditure is recovered from owners of such property in the form of special assessment. थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में ये पैसा रिकवर करना बहुत 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 मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए. एक्चुअली बंदा बोलेगा कि भाई साहब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बनाओ, बना दिया, बहुत अच्छी बात है, नजर मत आ जाना मुझे दोबारा पैसे मांगने के लिए. मुश्किल होते हैं रिकवरीज, बट यस वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेशल असेसमेंट. रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स में हमने पढ़ा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. एक एक कंपोनेंट आपको ढंग से समझ आना चाहिए विद प्रॉपर मीनिंग. याद तो हो ही जाएगा, अंडरस्टैंड करना है पहले.